एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक क्लास बीएड का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिए, और लाइक और कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लस आप ये भी लिखकर बता सकते हो मुझे कि आपको कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले मैं आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपना जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, आप अपना क्वेश्चन का आंसर आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो बेसिकली आज हम इससे ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। पहले आप क्या करोगे, जब भी आपका कोई बीएड का कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप पहले उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर दोगे। इंट्रोडक्शन के फर्दर बाद उसका मीनिंग लिखोगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक पर आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब आ गया, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको आ गया जो मैं आज आपको करवाने, मान लो वही आ गया। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद उसका मीनिंग लिखोगे, और देन उसकी डेफिनेशंस दोगे। डेफिनेशंस 2 होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 3 आती तो और 3 भी लिख सकते हो। देन आप अपना जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो आप स्टार्ट कर दोगे। ये चीज़ लिखोगे, इसके बाद ही आप अपना क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करोगे। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, और प्लस उसके बाद डेफिनेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। कि एक जो मेथड है, ठीक है, हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऐसे गुड मेथड्स हैं टीचिंग के, उसके हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। ठीक है, चाहे वो साइंस के टीचिंग सब्जेक्ट में हो, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिकल, होम साइंस, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, मतलब कंप्यूटर साइंस, इवन कंप्यूटर साइंस, मतलब उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करोगे अपने मेथड, मतलब कौन सा अप्लाई करोगे और उस मेथड के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट में, मतलब साइंस के जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन है, सोशल स्टडी जिनका टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश, फर्दर इंग्लिश, फिजिकल, होम साइंस, ठीक है, उन सभी को ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आज आपको एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो आप अपना तैयार कर सकते हो। तो पहले देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, फिजिकल, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, फीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इज़ द वे ऑफ presenting the subject matter or curriculum and suitable methods are required to use during the curriculum transaction। methods of teaching क्या होता है, एक वे होता है अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को रिप्रेजेंट करना, अपने करिकुलम को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और जो सूटेबल मेथड वही होता है जिसके हेल्प से हम इजीली अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, ये थी इंट्रोडक्शन। आप इसमें मैंने मीनिंग नहीं लिखा, आप इंट्रोडक्शन में से ही मीनिंग को निकाल सकते हो। क्लियर। तो थर्ड नंबर पर डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है ना मैंने अभी आपको, कि इसकी पहली क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग, और मीनिंग के बाद डेफिनेशन। मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन में ही इसका मीनिंग होगा। ठीक है, और डेफिनेशन इसकी मैंने 3 लिखी हुई है, आप तीनों में से कोई भी पिक कर सकते हो, 2। ठीक है, जैसे फर्स्ट है टीचिंग मेथड इज़ ए मोबाइल एक्टिविटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ये लाइन को आप इंट्रोडक्शन में भी ऐड ऑन कर सकते हो, मीनिंग में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, टीचिंग मेथड इज़ ए मोबाइल एक्टिविटी ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, ये दोनों सेम होगी। दोनों सेम होने के कारण आप इसको एक पिक कर सकते, मतलब आप यहाँ पर जिन्होंने दी है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली आप क्रॉस कर सकते हो, ये दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, आप फर्स्ट और सेकंड जो अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दी है वो भी आप उठा सकते हो। इसमें बहुत इजी डेफिनेशंस 2 आप पिक कर लो। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वन। आगे हमारा स्टार्ट होता है फीचर। अगर आपको एग्ज़ाम में फीचर आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है।
ठीक है। और कैसे हम अपने टीचिंग सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं, जब हमारा टीचिंग मेथड अच्छा होगा। टीचिंग मेथड कब अच्छा होगा? जब हम उस टीचिंग मेथड को मतलब कि प्लान करने से पहले हम उसका थोड़ा सा देख लें कि वो अप्लाई जब किन स्टूडेंट्स पर हम अप्लाई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस टीचिंग मेथड से पढ़ पाएंगे भी या नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेम मैंने अभी बात की, हर स्टूडेंट्स एक जैसा नहीं होता, हर स्टूडेंट की वीकनेस, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, हॉबीज सब डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब हम कोई भी सब्जेक्ट के पढ़ाने के लिए, कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मेथड अप्लाई करते हैं या पिक करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हम अकॉर्डिंग टू दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम ये ना हो कि सिर्फ ये वाला जो मेथड हम अप्लाई करें सिर्फ अच्छे मतलब कि अच्छे ग्रेड वाले स्टूडेंट्स ही समझ पाएँ, लो लेवल के बच्चे समझ ही ना पाए। तो वो मैटर करता है कि लो लेवल के बच्चे भी ऐसा मेथड आप अप्लाई करो कि लो लेवल बच्चे भी समझ पाए। मत इट मीन्स आप इंडिविजुअल डिफरेंस पहले चेक करोगे, फिर आप अप्लाई करोगे वो वाला मेथड। सेकेंड है सेव टाइम एंड एनर्जी। अ गुड मेथड प्रोवाइड्स मोर मास्टरी इन अ शॉर्ट टाइम एंड लेस एनर्जी कंजप्शन। अगर आप एक अच्छा मेथड अप्लाई कर रहे हो अपना टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो उससे क्या होगा, आपका पहले नंबर पर टाइम सेव होगा। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम आपका सेव होगा, प्लस आपकी एनर्जी भी कम लगेगी। ऑब्टेनिंग दी कोऑपरेशन। अगर आपका टीचिंग मेथड अच्छा है, ठीक है, इससे आपकी स्टूडेंट के सामने आपकी और स्टूडेंट की मैक्सिमम कोऑपरेशन होगी। आप अच्छे तरीके से समझा पाओगे और प्लस स्टूडेंट्स आपसे मतलब जो आप टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो तो वो स्टूडेंट्स भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आई होप आपको 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। मेक द टॉपिक इंजॉयबल। A good method make the topic enjoyable and learner will be learn very quickly and effectively। अगर आपका टीचिंग मेथड अच्छा है तो इससे जो आप मतलब टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उससे जो स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट को मतलब बर्डन के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, वो इंजॉय कर कर उसे पढ़ेंगे। ठीक है, इंजॉय कर कर जो स्टूडेंट लर्न करेंगे वो उनका लॉन्ग लाइफ मतलब उन्हें याद रहेगा। ठीक है, आगे है डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थिंकिंग। ठीक है, उनके माइंड में क्लियर थिंकिंग बन जाएगी। देखो, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप एक डिफ़िकल्ट मेथड अप्लाई करते हो स्टूडेंट्स पर, तो उन्हें एक तो बर्डन लगेगा साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, उनके माइंड में एक कह सकते हैं एक डर बैठ जाएगा कि साइंस तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये फोबिया एक बन जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में। अगर आप एक ऐसा मेथड अप्लाई करते हो सभी स्टूडेंट्स के डिफरेंसेस को देखकर, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट के माइंड में एक क्लियर सेटअप बन जाएगा कि हाँ ये तो सब्जेक्ट बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, हम इसे इजी वे से कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव। अगर आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हो आप ये देखो कि उसमें लेस एक्सपेंसिव हो मेथड, ये ना हो कि उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा पैसे, ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़े तो तभी वो मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, इंस्पायर टू रिसर्च। अगर आप टीचिंग मेथड ऐसा अप्लाई कर रहे हो जिससे स्टूडेंट इंजॉय कर कर उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उनकी दिमाग में वो चीज़ पढ़ रही है जो आप पढ़ा रहे हो अच्छे तरीके से, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, फर्दर उस पर रिसर्च करेंगे कि ये मैम ने आज ये सब्जेक्ट हमें पढ़ाया और ये लेसन में ये वाला टॉपिक पढ़ाया और इसके फर्दर आगे क्या होता है, तो वो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कोई चीज़ की रिसर्च करने में, सर्च करने में। ठीक है, उससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्लियर। आगे है मोटिवेट फॉर फर्दर स्टडी। वही है कि स्टूडेंट्स को अगर अच्छा लगेगा सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब टीचर क्लास में जाता है आपका मेथड अच्छा होना चाहिए और स्टूडेंट के माइंड में उस सब्जेक्ट के साथ जो फोबिया आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वो फोबिया निकाल देते हो उस स्टूडेंट्स के माइंड में से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन उसकी अप्लाई कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक अच्छी तरीके समझ लगा, साइंस तो बड़ी आसान है। ठीक है, वो फर्दर मोटिवेट करेगा अपने क्लासमेट्स को, अपने मतलब एल्डर्स को, यंगर्स को मोटिवेट करेगा कि ये मैंने टॉपिक आज सीखा, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, इससे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं
आगे की स्टडी करने में। जैसे मान लो कि 10th क्लास में एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसको साइंस मतलब उसे कुछ नहीं साइंस का मालूम था, मतलब मालूम था बट उसका इंटरेस्ट नहीं था। बट उनकी क्लास में ऐसा टीचर आया, उसने ऐसा मेथड अप्लाई किया, ऐसे मतलब कि उस स्टूडेंट को इंटरेस्ट जाग गया साइंस में, तो वो क्या होगा, आगे जाके +1 में क्या रखेगा, नॉन मेडिकल या मेडिकल रखेगा। ठीक है, इससे क्या होगी, हमारी फर्दर जो फ्यूचर है उसके साथ कनेक्शन बन जाता है। तो आगे है एनकरेजिंग द क्रिएटिविटी, अ गुड मेथड फोर्स टू थिंक और फैक्ट और act as a search when the learner creates something new, he is encouraged motivates। और देखिए, अगर आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हो, अच्छे मतलब गुड टीचिंग मेथड से पढ़ाते हो, तो वो उस चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी भी प्लस ऐड कर देते हैं। अगर बच्चे को वो चीज़ बर्डन लगे, स्ट्रेस फील करवाए, तो उससे उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी, मतलब दब जाएगी, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आप टीचिंग मेथड ही ऐसा अप्लाई कर रहे हो उस बच्चे पर नहीं, पूरी क्लास पर, कि उसे मतलब कि बर्डन फील हो। ठीक है, आपने ये चीज़ नहीं करनी। इम्प्रूव द ग्रुप लाइफ, अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग टीचर टीच दी रूल प्रिंसिपल ऑफ लिविंग इन अ सोशल ग्रुप। मतलब कि हमें गुड मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम एक ग्रुप में पढ़ना में, ग्रुप्स बने होते हैं क्लास में, तो हम ग्रुप लाइफ भी हमारी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। डेवलप दी हैबिट्स ऑफ वर्क, अ गुड मेथड डेवलप्स दी हैबिट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटली वर्क। महात्मा गांधी हैज़ एम्फसाइज दिस फैक्ट्स अ लॉट। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा है डेवलप दी हैबिट्स ऑफ वर्क, बच्चों में हमें एक हैबिट डेवलप करनी है वर्क की, मतलब काम करने की, कि ये ना हो कि बच्चे हो। अब अगर हमारे माइंड में साइंस सब्जेक्ट है, साइंस का मतलब क्या होता है, सेंस। अगर हमें कोई चीज़ समझ लगती है, अंडरस्टैंड होती है, तभी उस चीज़ की हम अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में। अगर हम उसे एक क्रैमिंग के तौर पर याद करते तो वो चीज़ हमें याद नहीं रहती, और साथ ही साथ हम उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड वही होगा जो बच्चों में वर्क करने की हैबिट्स को डेवलप कर पाएगा। तो महात्मा गांधी ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अराउज द इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट जाग पाता है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको, एक बच्चा 10th क्लास का साइंस का, उसे इंटरेस्ट नहीं था, जब एक टीचर ने अच्छा मेथड अप्लाई किया, मतलब अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो भी मेथड अप्लाई किया, तो उसे अच्छा साइंस में इंटरेस्ट होने लगा। तो इंटरेस्ट होने लगा तो वो अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो इसके साथ वो क्या होगा, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। ठीक है, इंजॉय से पढ़ेगा, उसे अंडरस्टैंड कर पाएगा और अपना इंटरेस्ट भी दिखा पाएगा। आगे है स्टिमुलेट टू सेल्फ लर्निंग, इससे बच्चे क्या होंगे, सेल्फ लर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे। जो भी सब्जेक्ट हमें बर्डन लगता है, ठीक है, लगता है ना, कोई सब्जेक्ट आपका भी होगा, कोई बर्डन लगता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप हाथ भी नहीं लगाओगे कि हाँ स्कूल जाकर जो पढ़ लिया, कॉलेज जाकर जो पढ़ लिया। ठीक है, अगर हम ऐसा मेथड अप्लाई करें कि बच्चे का इंटरेस्ट खुद जागे, अगर उसका खुद इंटरेस्ट जागेगा, इट मीन्स वो उस चीज़ को खुद पढ़ने की कोशिश करेगा। खुद पढ़ने की कोशिश करेगा मतलब वो सेल्फ लर्निंग करनी स्टार्ट कर देगा। इंक्लूड्स दी वैल्यूज़, इंकलकेट्स दी वैल्यू, हम बच्चों में वैल्यूज़, साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो मेथड हम अप्लाई करें उसके साथ उसके वैल्यूज़ भी इंकलकेट हों। A good method of teaching provides such changes in the learner which are useful not only for themselves but also for the society। हमने क्या करना है, बच्चों में इंटरेस्ट भी जगाना है उस सब्जेक्ट का, प्लस हमें क्या करना है, उसका इंटरेस्ट के साथ साथ उस सोसाइटी का भी मतलब, ताकि उसका भी मतलब फ़ायदा हो सके और सोसाइटी का। प्लस जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है 10th क्लास में, टीचर ने एक गुड मेथड अप्लाई किया उस पर, उसका साइंस में इंटरेस्ट जाग गया। ठीक है, उसने मेडिकल रखा, आगे फर्दर उसने नीट दी, नीट में उसमें MBBS की उसने, तो फर्दर क्या होगा, एक तो उसकी इंटरेस्ट को आगे मतलब फर्दर उसने चलाया। ठीक है, और प्लस अब वो क्या कर रहा है, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, मतलब जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी मतलब उन्हें मेडिसिन, उनकी देखभाल, ठीक है, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगी, बच्चों में इंकलकेट होगी वैल्यूज़ की। Application, a good method of teaching provides the opportunity to the student to apply the acquired knowledge and the experience in the new situation। हम एप्लीकेशन तभी बच्चों को सिखा पाएंगे जब आप उसकी प्रीवियस नॉलेज पर ही वर्क करोगे। जैसे हम कुछ चीज़ें मतलब उनको मान लीजिए आप एक टॉपिक करवाते हैं,
ठीक है, आइज़ के बारे में। तो पहले आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानोगे, पीके टेस्टिंग करोगे। पीके टेस्टिंग का मतलब होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बच्चों के साथ आप जानोगे कि बच्चों को आँखों के बारे में कितनी नॉलेज है, तो फर्दर उस नॉलेज पर ही बेस्ड आप क्या करोगे, उस पर अपना उनकी नॉलेज न्यू को बिल्डअप करोगे। तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से जान पाएंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लियर। एक्शन ओरिएंटेड या एक्टिविटी ओरिएंटेड, द लर्नर शुड बी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक्टिव इन ई टीचिंग मेथड। बच्चे की जब आप कोई भी लर्निंग करवा रहे हो तो बच्चों का इमोशनली, मेंटली और फिजिकली ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। तभी होगा जब आप एक अच्छा, एक गुड मेथड अप्लाई करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है आपका जो टीचिंग मेथड है वो इतना बोर्डम नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और मतलब कि रिजिड नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये रिजिड नहीं होना चाहिए। No doubt a good teacher enter in the class only after planning the lesson, but if there is a rigid in the plan, then the teaching may be less effective, so flexibility is the present. अगर टीचर, मतलब हम इन्होंने बताया इस लाइन में कि मान लीजिए हमने प्लान कर कर क्लास में जाते हैं कि आज हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ठीक है। अगर बाय द वे या कोई कारण के साथ आपको अपना शेड्यूल चेंज भी करना पड़ा, ठीक है, मतलब ये ना हो कि आप चेंज ना करो, आपको रिजिड नहीं बनना, आपको फ्लेक्सिबल बनना है। क्लियर। तो आखिरी है इसका कंक्लूजन। So in the end we can say that the good teaching method are those which motivates the learner. good teaching method वही होंगे जो learners को motivate करेंगे, और उसकी further स्टेप जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर। सो ये थे आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।